हाय एवरीवन, मैं आप सबों का यूनिट क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो तक हम लोग लेंस से रिलेटेड जितने भी तरह का इमेज फॉर्मेशन था, जो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, जितने भी तरह का दोनों तरह का स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन, उसका पोजीशन, उसका नेचर, उसका साइज, तीनों डिस्कस कर लिए हैं। आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत है उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, बना देंगे एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस, वैसा गोलीय लेंस, वैसा स्फेरिकल लेंस जिसका किनारे का पार्ट पतला और बीच का पार्ट क्या हो, मोटा। किनारे किनारे वाला पतला और बीच में उभरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका ओ क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र। लेफ्ट वाला साइड C1। क्यों C1? क्योंकि ये कोई ना कोई एक स्फीयर का पार्ट है। इधर C2, क्योंकि इधर वाला भी जो पृष्ठ है वो क्या है? कोई स्फीयर का पार्ट है। F1 एंड F2। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं इसे जानना जरूरी है। इसका हम लोग जानेंगे क्या? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। वही रूल मिरर वाला क्या बताए थे? उसमें बताया था कि मिरर के लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा और मिरर के राइट साइड पॉजिटिव होगा। दूसरा बोले थे कि मिरर में प्रकाश लाइट के डायरेक्शन वाला डिस्टेंस, लाइट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ऐसे, वो वाला पॉजिटिव होगा, और लाइट का ऑपोजिट वाला डायरेक्शन ऑपोजिट ऐसे आएगा, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यही बताए थे। ठीक है, सेम कहानी हम लोग को लेंस में देखना है। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेंस के बाएं लेफ्ट में जितना भी डिस्टेंस होगा वो का क्या होगा? नेगेटिव होगा, और लेंस के राइट में जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। मिरर में हम लोग डिस्टेंस मेजर करते थे पोल से, और लेंस में हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशीय केंद्र से। तो एक लिखिए इसमें, all distance will be measured from optical center। हिंदी में लिखते तो क्या लिखेंगे? लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी। दूसरा चीज, सेकेंड पॉइंट, लेंस के लेफ्ट में, लेंस के बाएं ओर की डिस्टेंस क्या होगी? लेंस के बाएं ओर की डिस्टेंस, बाएं ओर की दूरी नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। From the left side of the lens will be negative। थर्ड पॉइंट, लेंस के दाएं ओर की दूरी
धनात्मक होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक मीन्स प्लस। फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लेंस, side of the lens will be positive। ठीक है, ये तीन चीजें हम लोग को साइन कन्वेंशन पे क्या करेगी, मदद करेगी, हेल्प करेगी। अब जानेंगे यू। यू क्या होता है? यू बिंब की दूरी, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किस में होगी? हमेशा बिंब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? जिधर से क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। ठीक है, तो बीम हमेशा क्या रखते हैं हम लोग? लेफ्ट साइड में रखते हैं। मान लीजिए बीम हम लोग रख दिए यहाँ इस साइड, तो ये लेंस से किधर है? लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा? यू क्या में हो जाएगा मेरा? नेगेटिव हो जाएगी। u इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, अब भी हम किस लेंस का बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस का। भी मीन्स इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या होगा? हम लोग के जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, इमेज फॉर्मेशन, तो क्या ऑब्जर्व किए कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेज बनती है, उसमें से 5 इमेज मिरर लेंस के लेफ्ट साइड और 1 इमेज लेफ्ट के राइट साइड। तो जो मिरर के लेफ्ट साइड बन रहा है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और इमेज के जो लेंस के राइट साइड बन रहा है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, अब एफ फोकस, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस में जब हम लाइट पास करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? लाइट पास करा रहे हैं। ठीक है, लाइट पास कराए, ये क्या होती है? कहाँ से होके गुजरती है? फोकस से होके गुजरती है। तो इसका फोकस कौन सा हो जा रहा है? इसका फोकस हो जा रहा है लेंस के राइट साइड वाला। कौन सा वाला? लेंस के राइट साइड वाला। तो क्या हो जाएगा? ये लेंस का राइट साइड क्या होगा? पॉजिटिव, इसलिए फोकस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और इसका सी भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जब फोकस इधर हो रहा है तो सेंटर भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये किस लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतना। अब आएंगे हम लोग कॉनकेव लेंस में। कौन सा लेंस में? कॉनकेव लेंस में। हेडिंग दीजिए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कौन सा दर्पण, कौन सा मिरर, कौन सा लेंस? लेंस कौन सा है? अवतल। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ठीक है, इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं। लेंस बना लेते हैं। चलिए, ये मेरा कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। इसका सेंटर ओ होगा। ठीक है, सेंटर ओ होगा। अब इसके लिए C1 यहाँ पे हो गया, C2 F1 यहाँ पे हो गया, F2 यहाँ पे हो गया एंड C2 यहाँ पे हो गया। अब सबसे पहले इसके लिए भी U जानना है। U क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O,
कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ओ से मेजर करेंगे, तो यू हमेशा इधर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी नेगेटिव। ठीक है। भी जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तो कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा था, सारा इमेज मिरर के लेफ्ट साइड ही बन रहा था। किस साइड, मिरर के लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। ठीक है। एफ, ये ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए हम क्या करा रहे हैं, लाइट पास करा रहे हैं, क्या होता है इसमें, ये लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट करती है जैसे वो फोकस को क्या कर रही है, टारगेट कर रही है। तो ये क्या करती है, फोकस को टारगेट करते हुए रिफ्रैक्ट कर जाती है। ठीक है। एक लाइट पास कराए, वो क्या होती है, फोकस को टारगेट करते हुए क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। तो इसके लिए फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फोकस किधर है इसका, फोकस तो इधर भी है, लेकिन रिफ्रैक्ट किधर हो रही है, किसको टारगेट कर रही है, हमको जिस फोकस के लिए हमारा काम है उसी को हम जानेंगे, जिससे हमारा कोई काम नहीं है उसको हम नहीं जानेंगे। जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बात कर रहे थे तो इधर आके कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा है, इधर आ रहा है इस बार कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में बात किए तो इधर आ रहा था। ठीक है। तो मेरा इस बार फोकस F1 का काम है, तो F1 क्या है, इस बार लेंस के बाएं है, तो लेंस के लेफ्ट में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो C भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ये मेरा क्या रहा, साइन कन्वेंशन, कॉन्वेक्स का भी और कॉनकेव का भी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब हेडिंग दीजिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका एक एक चीज हमको पता है, कौन क्या है, f इज इक्वल टू फोकस, v इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी। ठीक है। तो मेरा क्या है, ये मेरा लेंस फॉर्मूला है। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हिंदी में लिखेंगे आवर्धन। वही चीज़ें जो हम लोग मिरर में देखे थे, लेंस में भी वही होगा। मैग्निफिकेशन किसे डिनोट करते हैं, m से, तो m इज इक्वल टू HI/HO। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/U। HI क्या है, HI इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और HO इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO क्या है, बिंब की ऊंचाई। क्लियर है। मिरर में होता क्या था, बस यहाँ माइनस लग जाता था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या देख लिए, लेंस फॉर्मूला भी देख लिया और मैग्निफिकेशन भी देख लिए। ठीक है। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, बच रहा है सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक।
हेडिंग दीजिए पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति, लेंस का शक्ति होता क्या है। पहले हम समझेंगे इसको फिगर से। मान लीजिए मेरा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा C1 है, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, ये मेरा C2 है। और एक बनाते हैं क्या, कौन सा, कॉनकेव लेंस। ये O है, F1 है, C1 है, F2 है एंड C2 है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एक लाइट पास करा रहे हैं। सारा खेल किसका है, लाइट का ही है। पैरेलल लाइट पास करा दिए, क्या होता है ये, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से आ जाता है, फोकस से होते होते हुए चला जाता है। ये क्या होता है, इधर से भी हम पास करा दिए लाइट, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये फोकस से ही हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें कराते हैं, पैरेलल लाइट पास करा दिए। ये क्या होता है, ये फोकस को टारगेट करते हुए रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, इधर से भी हम पास करा दे रहे हैं। पास करा दिए, ये भी क्या होगा, फोकस को टारगेट करते हुए क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा। अब देखना क्या है, इस लेंस में, ये कौन सा लेंस है मेरा, कॉन्वेक्स लेंस, और ये मेरा कौन सा है, कॉनकेव लेंस। हिंदी में क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस, इसको क्या लिखेंगे, अवतल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस में क्या हो रहा है, उत्तल लेंस में एक रे इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रहा है, एक जगह आके कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, आके एक जगह मिल रहा है, एक जगह आके मिल रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। फोकस पे जाके वो क्या हो रहा है, पैरेलल लाइट मिल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट करा है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या हो रहा है, लाइट फैल रहा है, फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस। हिंदी में अपसारी लेंस। इतना चीजें क्लियर है। अब पावर होता क्या है, कोई लाइट आया, वो कितना कन्वर्ज किया, कितना कन्वर्ज किया या फिर कितना डाइवर्ज किया, उसको क्या बोलते हैं, लेंस का पावर। कोई भी आने वाली आपतित किरण कितना रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद कितना कन्वर्ज होता है, कितना अभिकेंद्रित होता है और कितना डाइवर्ज होता है, कितना फैलता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस का पावर, पावर ऑफ लेंस, लेंस का शक्ति बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। P क्या है, P है पावर, F क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस। अब ये फॉर्मूला होता कैसे है, ये जानेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक क्या है, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है, पैरेलल लाइट पास किया, ठीक है, इससे पैरेलल लाइट, ये वाला लाइट आ गया। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे हम एक क्या कर दे, एक हम इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा क्या है, कौन सा है, 90 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ है, एक पैरेलल लाइट आ रहा था, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट ऐसे निकल जाता,
ऐसे निकल जाता। लेकिन लेंस आ गया बीच में, तो लेंस आया तो उसे क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। तो मान लीजिए यहाँ एंगल क्या था, थीटा था। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो बन रहा है वो जेड बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। तो ये जो एंगल है उतना ही एंगल इतना होगा, इसका भी होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मान लीजिए इसका एक क्या था, इसका लेंथ 1 है, तो इसका भी लेंथ 1 होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अब इसको हम समझेंगे कैसे आ रहा है। तो हम लोग एक मैथ का फॉर्मूला जानते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होता है, P बाई बी होता है, तो लंब बाई आधार होता है। अब इसमें देखिए बेस, P मतलब लंब, P ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो बेस मेरा क्या है, फोकस है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, F बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, P इज इक्वल टू 1/f बोलते हैं। ठीक है, सेम उसमें भी यही कहानी होता है। देखिए यहाँ से आ रहा था लाइट, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रकल नहीं होता, कोई उसको लाइट सीधे पार कर जाता, कोई लेंस नहीं होता, तो क्या होता, ऐसे पार हो जाता। लेकिन क्या हुआ, इसमें कॉनकेव लेंस आ गया, कॉनकेव लेंस आ गया तो ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। तो मान लीजिए इसका एंगल थीटा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से हम क्या बना दे रहे हैं, इसमें भी एक लाइन ड्रॉ कर दिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रख दिए, तो क्या हुआ, ये 90 डिग्री है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा, सेम कहानी, टेन थीटा P बाई बी। इसका मान लीजिए 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, और इसका बेस क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। फोकस और O के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, F होता है, स्मॉल f, तो क्या हो जाएगा 1/f होगा, सेम कहानी। तो हम इसको क्या किया, आपको हम डिराइव करके दिखा दिए कि कैसे P इज इक्वल टू 1/f होता है। और SI यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर D। क्या होता है, डायोप्टर D। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जो साइंस का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। पूरा साइंस का सिलेबस में सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसी चैप्टर से आता है। तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, हम लोग आगे के वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।